Years, we are years. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ESZ एकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं EDC का लेक्चर नंबर 24, जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डायोड डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फाइंडिंग द स्टेटस ऑफ द डायोड। और ऐसे क्वेश्चन गेट में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग गेट 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ही केयरफुली इस वीडियो को देखिएगा स्टार्टिंग से अंत तक, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 डायोड प्रॉब्लम है, मतलब 2 डायोड सर्किट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे स्टेटस ऑफ द डायोड D1 एंड D2 फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रीड कर लेते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो फाइंड द स्टेटस ऑफ द डायोड D1 एंड D2 इफ बोथ डायोड्स आर आइडेंटिकल। और भी गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.7 वोल्ट, मतलब दोनों डायोड क्या है, आइडेंटिकल है, दैट इज सिलिकॉन डायोड, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन में मुझे करेक्ट ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे सर्किट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका 2 डायोड सर्किट हो या मल्टीपल डायोड सर्किट है तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल कंडीशन चेक करते हैं। इनिशियल कंडीशन कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट से देखेंगे कि डायोड का स्टेटस क्या है इनिशियली, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। तो ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करेंगे, ये दोनों डायोड को रिप्लेस कर देंगे, किससे, ओपन सर्किट से। तो जैसे आप रिप्लेस करोगे तब क्या होगा, देखो दिस इज 20 वोल्ट और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एनोड ऑफ D1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस किया, सो दिस इज VP और दिस इज VN। ये डायोड क्या था, D1 था, ठीक है। उसी तरह से D2 को भी रिप्लेस कर दिया, किससे, ओपन सर्किट से। जैसे ये रिप्लेस हो गया ओपन सर्किट से, तो यहाँ पर फॉर D2 के लिए आपका ये क्या है, VP और ये क्या है, VN है, ठीक है। और ये मेरा पूरा क्या है, ग्राउंड टर्मिनल है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो गया, दिस इज 3.3 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और यहाँ से ये सर्किट यहाँ से क्लोज हो रहा है। और साथ में यहाँ पर भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 5.6 किलो ओम का रेजिस्टेंस, दिस इज 5.6 किलो ओम, ठीक है। तो जैसे ही D1 और D2 को ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो पूरे सर्किट में देखो करंट यहाँ पर क्या फ्लो कर रहा है, यहाँ से तो करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से भी करंट 0 हो जाएगा। फिर D2 भी क्या, ओपन सर्किट था, यहाँ से भी क्या होगा, करंट 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो पूरे सर्किट में ही यहाँ पर क्या है, करंट का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से भी पूरा करंट क्या हो रहा है, 0 है, पूरे सर्किट में करंट क्या है, 0 है। तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर हम लोग अगर फॉर D1 के लिए हम लोग बात करें तो D1 का जो आपका एनोड पोटेंशियल है डायरेक्टली कनेक्टेड टू 20 वोल्ट के जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर VP क्या हो जाएगा, फॉर D1 के लिए हम लोग बात करें तो फॉर डायोड D1 के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका VP का वैल्यू हो जाएगा 20 वोल्ट और VN इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये करंट 0 फ्लो कर रहा है तो ये रेजिस्टेंसेस में करंट अगर 0 है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, इनिशियली 0 हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, अगर करंट 0 है तो इसमें भी क्या होगा, इनिशियली वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर 0 हो जाएगा तो ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 0 वोल्ट, ये सारे जगह पर क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें ड्रॉप नहीं हो रहा है तो ये भी क्या होगा, 0 वोल्ट, ये भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट, ये भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, दिस इज 0 वोल्ट। ये पूरे क्या हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं बात करूँ कि फॉर डायोड D1 के लिए VP का वैल्यू क्या आ गया, 20 वोल्ट, VN का वैल्यू क्या है बताइए, VN इक्वल टू 0 वोल्ट। तो यहाँ से क्या पता चला कि VP माइनस VN इज ग्रेटर देन क्या हो गया, V गामा हो गया। VP माइनस VN इज ग्रेटर देन V गामा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनिशियल कंडीशन से पता चला कि D1 क्या है, ऑन है, D1 डायोड क्या है, ऑन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं D2 को। तो D2 को हम लोग चेक करते हैं। तो फॉर डायोड D2 के लिए अगर हम लोग बात करें तो डायोड D2 के लिए VP का वैल्यू क्या है, VP का वैल्यू 0 है, साथ में VN का भी वैल्यू क्या है, 0 है। अगर दोनों 0 हो गया इसका मतलब VP माइनस VN इक्वल टू 0 और VP लेस देन V गामा, ठीक है। कट इन वोल्टेज से क्या हो गया, कम हो गया, VP माइनस VN। इसका मतलब क्या हो गया कि डायोड D2 जो हो गया, इनिशियल कंडीशन से पता चला कि D2 डायोड क्या है, ऑफ है,
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट से इनिशियली हम लोग फाइंड कर लिए कि D1 डायोड क्या था, ऑन था, और D2 डायोड क्या है, ऑफ था। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोग देखते हैं, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फर्दर हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पर इसका एक मॉडिफाइड फिगर हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि इनिशियल कंडीशन से पता चल गया फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट, फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट से क्या पता चला, फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट से इनिशियली पता चला मुझे कि D1 डायोड जो था वो क्या है, ऑन है, और D2 डायोड क्या था, ऑफ था। ठीक है, ये मुझे पता चला। तो इसका अब इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका, इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ये आपका 20 वोल्ट, ये D1 डायोड क्या हो जाएगा, एक, ठीक है, V गामा के बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर क्या होगा 0.7 वोल्ट, ये आपका 20 वोल्ट है। यहाँ से क्या कनेक्टेड है, डायोड D2 डायोड तो क्या है, ऑफ ही है, ओपन सर्किट टेस्ट से पता चला। और यहाँ पर क्या है, दैट इज 5.6 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और यहाँ पर क्या है आपका, दिस इज 3.3 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, दिस इज VP, और ये क्या है, VN है। ये डायोड क्या था, D2, और ये डायोड क्या था, D1 था। ठीक है, अब ये पूरे सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले करंट फाइंड कर लेते हैं। आपको पता होगा कि ये टर्मिनल क्या था, मेरा ग्राउंड टर्मिनल था, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, दिस इज VN, ये क्या है, VN है। तो इस सर्किट में करंट जो फ्लो करेगा वो इस पाथ से फ्लो करेगा। यहाँ पर क्या होगा, करंट तो 0 हो जाएगा, यहाँ ओपन सर्किट है, तो करंट इस पाथ से फ्लो करेगा, I। ठीक है, सबसे पहले इस सर्किट में करंट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें KVL अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग KVL। जैसे आप KVL अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इज 20 माइनस क्या हो जाएगा, 0.7 माइनस I, और इंटू क्या हो जाएगा 3.3 के, और माइनस I इंटू 5.6 इक्वल टू 0। ठीक है, रेजिस्टेंसेस सारे किलो में ही रहने दिए। यहाँ से करंट जो भी कैलकुलेट होगा किसमें आएगा, मिली एम्पियर में आएगा। ठीक है, जब रेजिस्टेंसेस किलो में होते हैं तो करंट किस में आता है, मिली एम्पियर में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज 19.3 इक्वल टू I, और इंटू क्या हो जाएगा 3.3 प्लस 5.6 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 8.9। ये क्या हो जाएगा 8.9। तो यहाँ से I का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, I का वैल्यू हो जाएगा 19.3 अपॉन 8.9। तो यहाँ से वैल्यू जो आपका करंट का आएगा, करंट का जो यहाँ से वैल्यू आएगा दैट इज 2.17 मिली एम्पियर। यहाँ से आपका आ जाएगा 2.17 मिली एम्पियर। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, अगर ये 2.17 मिली एम्पियर आ गया तो इसमें करंट पता चल गया कितना फ्लो कर रहा है, 2.17 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो अब अगर 5.6 किलो ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जो आपका जो वोल्टेज होगा क्या है, VN है, क्योंकि एनी वोल्टेज लेवल जो होता है किसी भी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये VN किसके अक्रॉस पोटेंशियल है, ये आपका 5.6 किलो ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस आपका ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर हम लोग VN की वैल्यू को फाइंड करें तो VN इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है 2.17 मिली एम्पियर और इंटू 5.6 किलो ओम। तो यहाँ से VN कितना हो जाएगा, ये किसका VN निकला, 4 डायोड D2 के लिए, 4 डायोड D2 के लिए। ठीक है, तो D2 के लिए आपका VN का वैल्यू आपको निकल जाएगा यहाँ पे, दैट इज 12.14 वोल्ट आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इनिशियल कंडीशन से तो D2 पता चला कि D2 क्या था, ऑफ था, और D1 क्या था, ऑन था। लेकिन अब यहाँ पर फिर से अब हम लोग देखते हैं फाइनल कंडीशन में, तो फाइनल कंडीशन में आपका VN का वैल्यू क्या आ गया है, 12.14 वोल्ट। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर कितना होगा पोटेंशियल, ठीक है, अगर हम लोग VP की बात करें तो यहाँ पर VP का वैल्यू कितना होगा, ये 20, ये 0.7 यहाँ पे ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 20 माइनस 0.7, तो ये क्या हो जाएगा 19.3 हो जाएगा। ठीक है, 20 माइनस 0.7 यहाँ पर कितना हो जाएगा 19.3 हो जाएगा। तो अब बताइए 4 डायोड D2 के लिए, 4 डायोड D2 के लिए VP का वैल्यू कितना है, VP का वैल्यू है 19.3 वोल्ट। VN का वैल्यू मैंने निकाला है, VN का वैल्यू कितना 12.14। ठीक है, तो यहाँ से VP माइनस VN का अगर हम लोग वैल्यू देखें
सो दैट विल बी इक्वल टू 19.3 माइनस 12.14 जो भी हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका दैट शुड बी ग्रेटर देन क्या हो गया, भी गामा। ये क्या होगा, भी गामा से ग्रेटर देन हो गया। इसका मतलब ये पता चला कि डायोड D2 जो था, डायोड D2 एक्चुअली में ऑफ नहीं था, ये क्या है, ऑन है, ठीक है। इसका मतलब इनिशियल कंडीशन इज नॉट द फाइनल कंडीशन, मतलब इनिशियल कंडीशन से आपको जो पता चला ओपन सर्किट टेस्ट से, वो फाइनल कंडीशन में चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए, ये आपका हो गया 20 वोल्ट, ये डायोड क्या था, ऑन था, ये 0.7 वोल्ट, और यहाँ से क्या हो गया आपका, दिस इज, ये भी डायोड क्या हो गया, ऑन हो चुका, तो ये भी क्या हो गया आपका 0.7 वोल्ट के बैटरी से प्लेस हो जाएगा। और यहाँ से कनेक्टेड था क्या, दिस इज 5.6 किलो ओम, और ये आपका क्या था, दिस इज 3.3 किलो ओम, और यहाँ से इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये डायोड क्या था, दिस इज डायोड D2, और ये क्या था, डायोड D1 था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। यहाँ से क्या था, दिस इज ग्राउंडेड, यहाँ पर क्या था, 0 वोल्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 20 वोल्ट, और ये क्या हो गया, यहाँ पर जो आएगा दैट इज 19.3 वोल्ट हो गया, ठीक है, 19.3 वोल्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि D1 डायोड तो क्या होगा, ऑन ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका एनोड क्या है, 20 वोल्ट से कनेक्टेड है, और जो भी होगा VN वो 20 से कम ही होगा, ठीक है। सर्किट में मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट है, तो VN कभी भी क्या होगा, 20 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब D1 डायोड तो क्या होगा, फाइनल कंडीशन में भी ऑन ही रहेगा। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बोथ D1 एंड D2 आर ऑन, दोनों क्या है, D1 एंड D2 आर ऑन, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि दोनों डायोड क्या था, दोनों डायोड ऑन था, ठीक है। तो ये लेक्चर को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, तो आपका 2 डायोड वाले सर्किट का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आपका ओपन सर्किट टेस्ट से, यहाँ पर नोट कर लीजिए कि अगर आपका 2 डायोड प्रॉब्लम है, फॉर 2 डायोड सर्किट, फॉर 2 डायोड सर्किट में अगर आपका ओपन सर्किट टेस्ट से आपको ये पता चला इनिशियली कि D1 और D2 दोनों क्या था, ओपन सर्किट टेस्ट से पता चला कि दोनों क्या है, ऑन है, दोनों क्या है, ऑन है, तो फाइनल कंडीशन में दोनों कभी ऑफ नहीं हो सकता। तो फाइनल कंडीशन में जो आपका फाइनल कंडीशन होगा तो क्या होगा, बोथ कांट बी ऑफ साइमल्टेनियसली। अगर इनिशियली दोनों डायोड ऑन है, ओपन सर्किट टेस्ट से पता चला, तो फाइनल कंडीशन में दोनों डायोड कभी भी साइमल्टेनियसली ऑफ नहीं हो सकता, बोथ डायोड कांट बी ऑफ साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो अगर आपका D1 D2 इनिशियली ऑन था, तो फाइनल कंडीशन में क्या क्या केसेस अराइज हो सकते हैं, या तो एक डायोड ऑन हो जाएगा, एक डायोड ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल कंडीशन में तो पहला यह होगा कि अगर आपका दैट इज D1 ऑन और D2 ऑफ हो सकता है, या दूसरा कंडीशन ये अराइज हो सकता है कि D1 ऑन और D2 ऑन, दोनों डायोड फाइनल कंडीशन में भी ऑन ही रहेगा, या तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि D1 ऑफ और D2 ऑन, ये कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो इनिशियली अगर ओपन सर्किट टेस्ट से पता चला कि दोनों डायोड ऑन है, तो फाइनल कंडीशन में दोनों डायोड ऑफ नहीं हो सकता है साइमल्टेनियसली। मतलब फाइनल कंडीशन में 3 केसेस हो सकते हैं, या तो दोनों डायोड फाइनल कंडीशन में भी ऑन ही रहेगा, या फिर एक डायोड ऑन और एक डायोड ऑफ हो जाएगा। तो उसमें 2 कंडीशन बनेगा, D1 ऑन D2 ऑफ, या फिर D1 ऑफ D2 ऑन, ठीक है। उसके बाद अगर आपका, ये तो आपका पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर आपको ओपन सर्किट टेस्ट से ये पता चला कि आपका दोनों डायोड ऑफ है, दोनों डायोड क्या पता चला इनिशियली, दोनों डायोड ऑफ था, ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट से पता चला, तो फाइनल कंडीशन में भी दोनों डायोड क्या होगा, ऑफ ही रहेगा, ठीक है। बोथ D1 एंड D2, ये दोनों बोथ D1 एंड D2 क्या होगा, फाइनल कंडीशन में भी ऑफ ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 2 कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन और क्या हो सकता है कि अगर आपको ओपन सर्किट टेस्ट से ये पता चला
कि आपका एक डायोड D1 क्या था, ऑन था, और D2 डायोड क्या था, ऑफ था। ठीक है, ये पता चला ओपन सर्किट टेस्ट से कि D1 क्या है, ऑन है, D2 क्या है, ऑफ है। तो फाइनल कंडीशन में हो सकता है कि आपका दोनों डायोड फाइनल कंडीशन में यही रहे, D1 ऑन D2 ऑफ, या हो सकता है कि ये ऑन डायोड जो है ये ऑफ वाले को फाइनल कंडीशन में ऑफ को ऑन करवा सकता है। ठीक है, मतलब D1 डायोड ऑन होकर के D2 को ऑफ से ऑन करवा सकता है। तो फाइनल कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, अगर इनिशियल कंडीशन में पता चला कि एक डायोड D1 क्या था, ऑन था, D2 क्या था, ऑफ था, तो फाइनल कंडीशन में जो ऑन डायोड है वो ऑफ वाले को ऑन भी करवा सकता है। तो क्या क्या कंडीशन बनेगा, इनिशियली क्या था, D1 ऑन, D2 ऑफ, तो फाइनल कंडीशन में क्या हो सकता है, D1 एंड D2 बोथ आर ऑन। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या बनेगा यहाँ पर कि D1 ऑन और D2 ऑफ। ठीक है, एक दो कंडीशन बनेगा कि जो इनिशियल कंडीशन था वही मेरा फाइनल कंडीशन हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि ऑन डायोड जो D1 था वो D2 को ऑफ से ऑन करवा सकता है। मतलब दोनों डायोड क्या हो सकते हैं, यहाँ से आपका ऑन हो सकते हैं फाइनल कंडीशन में। तो अगर D1 ऑन D2 ऑफ है तो फाइनल कंडीशन में क्या हो सकता है कि D1 और D2 ये दोनों क्या हो सकते हैं, ऑन हो सकते हैं, या फिर वही कंडीशन रह जाएगा कि D1 ऑन और D2 ऑफ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दो केसेस एराइज होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपका इनिशियल कंडीशन से पता चला है कि D1 ऑन है और D2 ऑफ है, और फाइनल कंडीशन से D1 जो ऑन था वो D2 वाले को ऑफ से ऑन करवा दिया, तो दोनों डायोड क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। लेकिन जिस डायोड के ऑन होने के कारण जो दूसरा डायोड ऑफ से ऑन हुआ है, वो डायोड फिर फर्दर D1 डायोड को ऑन से ऑफ नहीं करवा सकता। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑफ डायोड है और जो ऑफ डायोड ऑफ से ऑन हो गया फाइनल कंडीशन में, किसके कारण, एक डायोड के ऑन होने के कारण, तो वो फर्दर उस डायोड को जिसके कारण वो ऑफ से ऑन हुआ है उस डायोड को फिर ऑफ नहीं करवा सकता है। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का कंडीशन एराइज हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा इसमें कि अगर आपका इनिशियल कंडीशन में दोनों डायोड ऑन है तो फाइनल कंडीशन में दोनों डायोड ऑफ नहीं हो सकते साइमल्टेनियसली। तो उसमें तीन केसेस एराइज होंगे। मतलब अगर इनिशियली D1 D2 दोनों ऑन है तो फाइनल कंडीशन में दोनों ऑन हो सकते हैं, ऑन ही रहेंगे, या फिर एक डायोड ऑन होगा दूसरा डायोड ऑफ होगा। तो तीन केसेस एराइज होंगे। ठीक है, और अगर इनिशियल कंडीशन में दोनों डायोड ऑफ हैं तो फाइनल कंडीशन में भी दोनों डायोड ऑफ ही रहेंगे। और अगर इनिशियल कंडीशन ओपन सर्किट टेस्ट से पता चला कि एक डायोड ऑन था एक डायोड ऑफ था, तो फाइनल कंडीशन में क्या होंगे, या तो दोनों डायोड ऑन हो जाएंगे, या तो जो इनिशियल कंडीशन है वही हमारा क्या होगा, फाइनल कंडीशन होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हैंडल करने के लिए आना चाहिए। अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, 3 डायोड प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, वो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होगा, उसमें पूरा एनालिसिस करेंगे हम लोग कि आपका किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करते हैं 3 डायोड वाले प्रॉब्लम में। ठीक है, तो वो एक बेस्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। ठीक है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन लेंगे और उसको हम लोग फिर हैंडल करेंगे। तो EDC के लेक्चर नंबर 25 में हम लोग मिलते हैं उस क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। ठीक है।